आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं डीपीएपी पार्टी के बनी कॉन्स्टिट्यूंसी के उम्मीदवार श्री गौरी शंकर जी। गौरी शंकर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपको हमारे चैनल में। और हम देख रहे हैं कि आप गौरी शंकर जी डोर टू डोर जो है वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में का टूर कर रहे हैं। और लोहाई मल्हार का भी टूर आपने रखा था, मगर किसी बदकिस्मती से रोड जो है ख़राब हो गया और आप वहाँ नहीं जा पाए। तो जो आप डोर टू डोर मिल रहे हैं, आज की मीटिंग जो आपकी हुई, तो क्या खास संदेश जो है आप गुलाम नबी आज़ाद साहब के लिए लाए और की तरफ से लाए। जैसे कि आज़ाद साहब ने बताया कि लोगों की ज़मीनें नहीं, जो जिनके पास नहीं उनके पास रहेंगी, जो बड़े सरमादार हैं उनको छोड़कर जो मकान है आशियाना वो नहीं तोड़े जाएंगे। और बेरोज़गारी की तरफ उन्होंने बड़ा, जैसे बनी लोहाई मल्हार और मछली में हवाई भर्ती का एहतमाम किया था। इस तरीके की उन्होंने जो योजनाएं उस वक्त लाई थी, तो क्या उन पर अब फिर आप क्या कहना चाहेंगे, खास करके बनी कॉन्स्टिट्यूंसी के नौजवानों के लिए, जिनको बहुत उम्मीद है आपसे भी और आज़ाद साहब पर भी। सबसे पहले जी थैंक यू सर। यहाँ पॉलिटिक्स ज्वाइन करने के बाद ये मेरा इस इलाका का पहला टूर था। जी जी। मैं चाहता हूँ कि हर गांव में, हर घर में, हर मोहल्ला में मैं पहचान कर पाऊँ लोगों से, लोगों से मिल पाऊँ। उसी सिलसिले के तहत आज काफ़ी लोग हमारे लोहाई मल्हार के यहाँ सेटल्ड हैं, जी जी। डडवाड़ा में और देहोल में। तो आज उनका मैं शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने बार वेलकम किया हमारा। जम्मू से भी हमारी पार्टी के लोग आए हुए थे, डॉक्टर तारिक जी और उनके हमरा जफरुल्लाह साहब, अपने गुलाम हैदर मलिक सर और अपने हाफिज़ मोहम्मद, ये साथी भी आए हुए थे। तो यहाँ हमारे रिटायर्ड हेडमास्टर केवल जी बनी से तशरीफ़ लाए थे। उत्तम चंद जी सरपंच पंचायत हल्का, एक्स सरपंच पंचायत हल्का संदरोन, ये भी यहाँ इन्होंने ज्वाइन किया। तो थोड़ा सा यहाँ इन लोगों के व्यूज़ जानना था। हमारी कोशिश थी कि इनसे मिलेंगे और इनकी प्रॉब्लम्स, इनकी समस्याएं जो हैं उनको जानेंगे। बट उन्होंने काफ़ी वार्म वेलकम दिया और काफ़ी गर्मा गर्म बहस भी देखने को मिली इस प्रोग्राम के दौरान। तो मैं चाहता हूं कि लोगों से मिलूं और उनको सुनूं। काफ़ी समर्थन दे रहे हैं लोग। अब जो समस्याएं हैं, जो प्रॉब्लम, समर्थन भी दिया मगर मांगे भी बहुत होंगी। यस डेफिनेटली, मैं उसी पे बात कर रहा हूं कि यहाँ देख, सबसे पहले तो हमारे जो पहाड़ी इलाका के लोग हैं, फैसिलिटीज़ के अभाव में यहाँ डेरा जमाए हुए हैं, यहाँ बैठे हुए हैं। हालांकि दिल इनके पहाड़ों पे ही बसते हैं, यहाँ मजबूरी में रह रहे हैं फैसिलिटीज़ ना होने की वजह से। तो काफ़ी चीज़ें यहाँ मास्टर जी, मैं अब आप बताना चाहूँगा कि जो डडवाड़ा या देवल या इस एरिया में लोग बसे हैं, ये वोट कास्ट करने के लिए हमेशा और हमेशा अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में जाते हैं और अपनी पंचायतों में जाते हैं। जी जी जी, डेफिनेटली वो मैंने जाना, यहाँ पूछा और पाया भी गया। और वोट भी सारा का सारा ऊपर ही है, उधर ही अपना है। इनका समर्थन काफ़ी मिला। तो इनकी समस्याएं, जैसा कि बड़ा अफसोस होता है कि देखिए पेपरों में ये ब्लॉक, तहसील और ये बीडीओ ऑफिस, ये दर्जा दिया हुआ है, कागजों में चल रहा है। बट जो मुलाजमीन हैं, जो ऑफिसर हैं, वो वहाँ काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि यहाँ जहाँ अपनी सुविधा अनुसार यहाँ बैठे हुए हैं। और एडमिनिस्ट्रेशन को भी इस चीज़ का ज्ञान है, एडमिनिस्ट्रेशन ही तो यहाँ बैठी हुई है। तो किसके साथ फरियाद करें, कौन हाकम ही बेदर्द ऐसे लगता है। इस पे आपको लगता है कि इनके साथ बेइंसाफी हो रही है? बहुत ज़्यादा लोगों को बुनियादी हकूक़ से महरूम किया जा रहा है, जो उनका राइट है। अगर जो चीज़ यहाँ दी गई है वहाँ होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए, और ऑफिसर को वहाँ बैठना चाहिए था। बट ये लगता है कि ये आदत हो चुकी है, इसको बदलने के लिए संघर्ष करना होगा और हम संघर्ष के लिए तैयार बैठे हैं। दूसरा, रोड देखिए, रोड कनेक्टिविटी देखिए, रोड के होते हुए भी रोड वहाँ नहीं है कई सालों से, और रिपेयर के लिए चलाना पड़ता है। मैंने देखा यहाँ हमारे इलाके में जो रोड हैं उनकी इतनी खस्ता हालत है। सिर्फ यहाँ लोहाई मल्हार की बात करूँ या मछेडी की या डुग्यान की बात करूँ, यही आप यहाँ बिलावर से जाइए, जो सुकाला माता से आगे जो रोड है, बहुत खस्ता हालत है। बचपन से मैंने देखा, आज से 15-20 साल पहले मैं आया था, तब तक खड्डे पड़े हुए थे, अभी भी वही हालत है। लोगों ये 40 साल पुरानी रोड है, अभी भी खड्डों से। मैं देख रहा था कि नेता आजकल आते हैं बाई एयर आते हैं, बाई एयर जैसे हमारे लोगों को जहाज दिखाने के लिए कि जहाज देखिए और हमें वोट करिए। 5 साल बाद फिर आ जाएंगे। और हमारे लोगों को जिस रोड पे चलना पड़ता है,
बहुत दिक्कत की वाली बात है, बहुत दुख भरी बात है और उनकी कंडीशन बहुत खस्ता है। आज से कई साल पहले भी वैसा ही था, आज भी वैसा ही है, इग्नोर किया जा रहा है। इसके अलावा अनएम्प्लॉयमेंट एक बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा है। अनएम्प्लॉयमेंट में देख रहा हूँ कि जो बच्चे पढ़े लिखे हैं वो काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड हैं। फ्रस्ट्रेटेड इस वजह से है कि इनकी एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी बिल्कुल गलत है। यूटी लेवल की पोस्टें निकाली जाती हैं, जो डिस्ट्रिक्ट की पोस्ट है उनको यूटी कर दिया गया। उसके बाद इतना गैप आ जाता है, पोस्टें आज अगर हर साल निकाली जाएँ तो बच्चे जो हैं वो फ्रेश जो हैं वो वहाँ अपनी उसमें कंपटीशन में स्टैंड कर सकते हैं। बाकी 4 साल बाद पोस्टर निकलेंगी, 4 साल बाद हमारे जो बच्चे हैं पहाड़ी इलाका के वो कहाँ मुकाबला कर पाएंगे उनके साथ, क्योंकि वो अपनी स्टडी को कंटिन्यू नहीं रख पाते हैं। प्लस ओवरेज भी हो जाएंगे, ओवरेज भी हो जाएंगे और साथ में वो कंटिन्यू अगर पीजी करने के बाद बच्चा जो है वो स्टडी एंट्रेंस के लिए ही तैयारियां करता रहेगा तो हमारे इतने संसाधन नहीं है, हमारे पास इतना रिसोर्सेज नहीं है बच्चों को पढ़ाने के लिए। उनको मुझे ये हमारे जो इलाका के लोग हैं उनको कहीं पैसा उधार लेना पड़ता है, कई लोगों को ज़मीनें बेच के भी बच्चों को पढ़ाते हैं और फिर कैसे पढ़ाएं अगर लगातार वो करते रहें। और बच्चों को मैं यूँ कहूँगा कि हमारी बच्चों को खत्म किया जा रहा है। जो बच्चे पढ़े लिखे हैं उनको जॉब मिल नहीं रही है, इतना गैप दिया गया है पॉलिसी के मारे हैं। स्टूडेंट ये जो क्वालिफाइड यूथ है ये पॉलिसी का मारा है, पॉलिसी गलत है, रेशो नहीं है, जो जॉब निकाले जाते हैं उनके रेशो नहीं है सही। और फिर फ्रेशर जो है वो नेचुरली जो फ्रेश आने वाले बच्चे हैं वो एडजस्ट हो जाएंगे, जो दूसरे हैं वो फ्रस्ट्रेट है। अच्छा मास्टर जी, एक चलते चलते आपसे सवाल पूछेंगे। जैसे गुलाम नबी आज़ाद साहब ने अपने टेनवर में, छोटे से टेनवर में एक हवाई भर्ती का एहतमाम भी किया था मच्छेडी, मल्हार और बनी में, जैसे आपको मालूम है। तो क्या आप जब भी एमएलए बनेंगे तो आज़ाद साहब से ये कन्विंस करेंगे आज़ाद साहब को कि वो इसी किस्म की हवाई भर्ती करें, ताकि बेरोजगार नौजवान वो जो कंपटीशन नहीं कर पाते हैं कठुआ या जम्मू में, वो वहाँ पे हवाई भर्ती का एहतमाम करेंगे? एम्प्लॉयमेंट पे आज़ाद साहब से डिटेल्ड बात हुई है, पहले भी हुई है कि जो हमारा यूथ है अनएम्प्लॉयड फ्रस्ट्रेटेड है। और दूसरा जो पढ़े लिखे लोग हैं वो एजुकेटेड यूथ है वो बिना जॉब के, और जो पढ़ रहे हैं वो बिना स्टाफ के। तो बहुत बच्चे जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ेंगे नहीं क्योंकि वहाँ स्टाफ नहीं दिया जा रहा है, और जो पढ़े लिखे हैं उनको जॉब नहीं है, वो फ्रस्ट्रेट है। तो नस्लें ख़त्म हो रही हैं, तबाह हो रही हैं, काफ़ी दिक्कत है। इस पर एम्प्लॉयमेंट में आज़ाद साहब से डिटेल डिस्कस हुई भी है और आगे भी जारी रहेगी। और एम्प्लॉयमेंट ये नौजवान यूथ का जो खास तौर पर जो ये पीरियड है इस वक्त बहुत क्रूशियल है, बहुत दुख भरा है, इसके लिए मैं फाइट करूँगा। इसके अलावा जैसे हमारे बीडीसी कभी एसपीओ को हरास किया जाता है, कभी मेंबर्स को हरास किया जाता है। बीडीसी के लोग जो है कोई पहले उसी पे में पहले एसपीओ को मेंबर्स को घर में बिठा दिया, अब एसपीओ को घर में बिठा दिया, इनकी जिंदगियों से खेला जा रहा है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट इशू। इसके अलावा ये डेली वेजेस हमारे मैं देख रहा हूँ जी, डेली वेजेस डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में, पीएचई के भी दूसरे भी, और डेली वेजेस डेली पे ही रिटायर हो रहे हैं। तो बड़े दुख की बात है, सारी उम्र अपनी सर्विस जो है वो किसी डिपार्टमेंट को देने के बाद और खाली हाथ घर जा रहे हैं, डेली पे ही रिटायर हो रहे हैं। मुझे लगता है कि